चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। पटना में इंडिया गठबंधन की रैली में हुए शामिल राहुल गांधी कहा, आज देश में पिछले 40 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। यह पाकिस्तान की तुलना में 2 गुनी। हमारे पास बांग्लादेश, भूटान से भी अधिक बेरोजगार युवा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी और जीएसटी लागू करके छोटे व्यवसायों को खत्म कर दिया है। बीजेपी सरकार ने अरबपतियों के करोड़ों के कर्ज माफ किए। भाजपा को तीसरी बार जिताने की अमेरिकी कार्यकर्ताओं की कोशिशें। ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी भारत में 25 लाख कॉल करेगा, कहेगा फिर मोदी सरकार बनाए। गांधी मैदान में तेजस्वी बोले, नीतीश पलटी मार 25 मिनट बोले लालू। कहा, मोदी हिंदू नहीं, मां की मौत पर दाढ़ी बाल क्यों नहीं बनवाया। जम्मू में लैंडस्लाइड, महिला और 3 बच्चों की मौत। यूपी में आंधी बरसात में 3 की जान गई। हरियाणा, पंजाब और एमपी में गिरे ओले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 10 दिनों में 12 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों का करेंगे दौरा। 19 प्रोग्राम में होंगे शामिल। तेलंगाना, तमिलनाडु में कई प्रोजेक्ट्स का करेंगे इनॉग्रेशन। इसके बाद जनसभा को संबोधित करते हुए तमिलनाडु के कलपक्कम में भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड भाविनी का करेंगे दौरा। आसनसोल से भाजपा कैंडिडेट पवन सिंह पीछे हटे। भोजपुरी सिंगर बोले, चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। टिकट कटने के बाद हर्षवर्धन का राजनीति से संन्यास। दमनदीप कांग्रेस चीफ बोले, प्रियंका रायबरेली से लड़ सकती है चुनाव। हाईकमान ने डेटा जुटाने को कहा। प्रियंका की रायबरेली से भी उम्मीदवारी के कयास। हरियाणा में महिला को चलती ट्रेन से दिया धक्का। रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म के बीच फंसी। जनरल टिकट लेकर एसी कोच में चढ़ने से नाराज था टीटीई। पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल की आखिरी मंत्री परिषद बैठक। सरकार के कामकाज पर चर्चा। 15 दिन बाद लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव। रेल मंत्री ने बताई, आंध्र प्रदेश में हुए रेल हादसे की वजह। कहा, फोन पर मैच देख रहे थे लोको पायलट, 2 रेड सिग्नल क्रॉस कर दिए। संयुक्त अरब अमीरात में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर की स्थापना के बाद भारत ने संयुक्त अरब के साथ तय किया $100 अरब का गैर तेल व्यापार। देश होगा मालामाल। भारत और यूएई के बीच मई 2022 में लागू मुफ्त व्यापार समझौते FTA के चलते द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि। विकसित भारत 2047 योजना तैयार। विकास पर फोकस। पीएम मोदी के नेतृत्व में 8 घंटे चली मंत्री परिषद की बैठक। प्रेम संबंध टूटने के बाद मानसिक सदमे के चलते की जाने वाली खुदकुशी उकसावे का मामला नहीं बनता। मुंबई अदालत ने पूर्व पुरुष मित्र को आत्महत्या पर महिला को किया बरी। रालोद एनडीए में शामिल। अमित शाह और नड्डा से मिले जयंत चौधरी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले, दिल से स्वागत। भारतीय नौसेना की ताकत में होगा इजाफा। आईएनएस गरुड़ पर कमीशन करेगी अहमद शाह टायर सीहोक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। वेस्ट बंगाल दौरे पर दिखा पीएम मोदी के बच्चों के प्रति लगाव। हजारों की भीड़ से छोटी बच्ची के जगन्नाथ मंदिर से जुड़े उपहार को किया स्वीकार। भारतीय नौसेना के जहाज से जम्मू का नौसैनिक लापता। पिछले 6 दिन से कोई सुराग नहीं। कोच्चि से 25 फरवरी को रवाना हुआ था शिप। आईपीएल 2024 में वापसी की तैयारियों के बीच बच्चों के साथ कंचे खेलते नजर आए ऋषभ पंत। वीडियो वायरल। पीएम मोदी ने भाजपा को पार्टी फंड के रूप में 2000 रुपए का दान दिया। सभी से योगदान करने का किया आग्रह। मध्य प्रदेश के मेहर जिले से नागिन की मौत पर नाग ने रोका ट्रैफिक। सड़क पर फन फैलाए बैठा रहा काला कोबरा। बीजेपी के मिशन चॉइस में ज्ञान बनेगा हथियार। पीएम मोदी की अपील के बाद बूथ लेवल पर बना खास प्लान। ओडिशा के पूर्व एयर मार्शल ने थामा कमर। पहली सूची से असम में उत्साह। पीएम मोदी ने बीजेपी फंड में दान की अपील की। जिंदगी के 2 बूंद बर्फबारी में जान पर खेल। बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने पहुंचे स्वास्थ्यकर्मी। हुआ वीडियो वायरल। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले जिंदगी भर जेल में सड़ेंगे। नकल माफियाओं को सीएम योगी की चेतावनी। आरएसएस वालों के कहने पर पॉलिटिक्स में आए थे डॉक्टर हर्षवर्धन। अब बीजेपी से टिकट कटने पर हुआ मोहभंग। गोपालगंज में एआईएमआईएम के प्रदेश सचिव मर्डर कांड की पुलिस ने सुलझाई गुत्थी। एसपी ने साजिश का किया खुलासा। पॉलिटिक्स के लिए जुडिशियरी छोड़ेंगे जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय। बीजेपी, कांग्रेस या सीपीएम में जाने को तैयार। लखनऊ में यादव महाकुंभ में पहुंचे एमपी के सीएम। कानपुर में अपहरणकर्ताओं के चंगुल से मुक्त हुआ मासूम। एनडीआरएफ कर्मियों को दिया जाएगा मृतकों की गरिमा बनाए रखने का प्रशिक्षण। बालासोर रेल दुर्घटना पर बोले महानिदेशक अतुल करवाल। छिंदवाड़ा में वेट एंड वॉश
सोच भाजपा दे सकती है चौंकाने वाला चेहरा, दिल्ली की बैठक में होगा मंथन। कश्मीर को लेकर शहबाज शरीफ के इरादे ठीक नहीं, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनते ही उगला जहर। सेना के जवान ने सर्विस राइफल से खुद को गोली से उड़ाया, DRDO के कैंप में तैनात था सैनिक। भाजपा सांसद हर्षवर्धन ने टिकट न मिलने के बाद सक्रिय राजनीति छोड़ने का किया ऐलान। लखनऊ यादव महाकुंभ में शामिल हुए सीएम मोहन यादव बोले, मेरे यहां आने से कई लोगों के पेट में हुआ दर्द। सीएम नीतीश क्लाइमेट एक्शन कॉन्क्लेव का करेंगे उद्घाटन, 100 करोड़ की परियोजनाओं का भी होगा शुभारंभ। दिल्ली में ओला ड्राइवर ने पैसेंजर को मारा था, पर राइड कैंसिल करने एक्स्ट्रा पेमेंट का बनाया दबाव, दूसरे ड्राइवर ने आकर बचाया। एक के बाद एक हाथ क्यों छोड़ रहे हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने बताया कड़वा सच। दामी सरकार की बड़ी पहल, यात्रा से पहले केदारनाथ और बद्रीनाथ में शुरू होंगे अस्पताल। अपने मंत्रिमंडल के साथ कल अयोध्या जाएंगे मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव। बंगाल बीजेपी चीफ का काफिला बस से टकराया, सुकांत मजूमदार घायल, सिर में लगी है चोट। शार्दुल ठाकुर ने निकाली BCCI की कमी, शतक ठोकने के बाद कहा, ऐसे तो चोट लग जाएगी। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को चेताया, विपक्षी दलों को खत्म करने की राजनीति चल नहीं पाएगी। लालू सागर में ब्रिटेन की जहाजों को डुबाना जारी रखेंगे यमन के हुती, ब्रिटेन को कहा दुष्ट राज्य। टेस्ट सीरीज के अंतिम मुकाबले के लिए धर्मशाला के होटल पहुंची भारत इंग्लैंड की टीमें। पटना में इंडिया गठबंधन की रैली में हुए शामिल राहुल गांधी कहा, आज देश में पिछले 40 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, यह पाकिस्तान की तुलना में 2 गुनी। हमारे पास बांग्लादेश, भूटान से भी अधिक बेरोजगार है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी और GST लागू करके छोटे व्यवसायों को खत्म कर दिया है। बीजेपी सरकार ने अरबपतियों के करोड़ों के कर्ज माफ किए। राहुल गांधी ने कहा, आज देश में पिछले 40 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, यह पाकिस्तान की तुलना में 2 गुनी है। हमारे पास बांग्लादेश, भूटान से भी अधिक बेरोजगारी हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी और GST लागू करके छोटे व्यवसायों को खत्म कर दिया है। राहुल ने यह बात भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान रविवार को ग्वालियर में कही। उन्होंने कहा, अंबानी के यहाँ बेटे की शादी हो रही है, वहाँ दुनिया भर के लोग आ रहे हैं, यहाँ आप लोग भूखे मर रहे हैं। इससे पहले राहुल ने ग्वालियर के देवास गार्डन में अग्निवीरों और पूर्व सैनिकों से संवाद किया, मोहना में रोड शो किया। बीजेपी सरकार ने बड़े बड़े अरबपतियों का लाखों करोड़ों का कर्ज माफ कर दिया। ये जो कर्ज का पैसा था वो देश के लोगों का था, जिसे टैक्स से जुटाया गया था। अगर मोदी सरकार अरबपतियों के लाखों करोड़ों का कर्ज माफ कर सकती है तो किसानों का कर्ज माफ क्यों नहीं कर सकती। देश के युवा पहले मेहनत कर सेना में जाते थे तो उन्हें आदर सम्मान मिलता था, कोई शहीद होता था तो उसे शहीद का दर्जा मिलता था। अब अग्निवीर योजना आने के बाद सैनिकों के साथ भेदभाव हो रहा है, ये अन्याय है। देश में करीब 50% OBC, 15% दलित और 8% आदिवासी वर्ग के लोग हैं, यानी कुल 73%। लेकिन आपको देश की बड़ी बड़ी कंपनियों के मैनेजमेंट में एक भी OBC, दलित और आदिवासी वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 10 दिनों में 12 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों का करेंगे दौरा, 29 प्रोग्राम में होंगे शामिल। तेलंगाना, तमिलनाडु में कई प्रोजेक्ट्स का करेंगे इनॉग्रेशन। इसके बाद जनसभा को संबोधित करते हुए तमिलनाडु के कल्पक्कम में भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड भावनी का करेंगे दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 10 दिनों में 12 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों का दौरा करेंगे। इस दौरान वे 29 कार्यक्रमों में भाग लेंगे। न्यूज एजेंसी ANI ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि PM मोदी अगले 10 दिनों में तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, जम्मू कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली का दौरा करेंगे। PM मोदी सोमवार को तेलंगाना के आदिलाबाद में कई प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन करेंगे। इसके बाद वो तमिलनाडु के कल्पक्कम में भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड का दौरा करेंगे। इसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 मार्च को तेलंगाना के संगारेड्डी में कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, साथ ही जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो ओडिशा जाएंगे और चंडीखोल, जाजपुर में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 6 मार्च को कोलकाता में विकास परियोजनाओं का अनावरण करेंगे और बारासात में जनसभा को संबोधित करेंगे। अधिकारियों ने कहा कि इसके बाद PM बिहार जाएंगे और बेतिया में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 7 मार्च को प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में रहेंगे और शाम को दिल्ली में एक मीडिया इवेंट में भाग लेंगे। 8 मार्च को PM मोदी दिल्ली में पहले राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार में भाग लेंगे। संयुक्त अरब अमीरात में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर की स्थापना के बाद भारत ने संयुक्त अरब के साथ तय किया $100 अरब का गैर तेल व्यापार, देश होगा मालामाल। भारत और UAE के बीच मई 2022 में लागू मुफ्त व्यापार समझौते FTA के चलते द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि। संयुक्त अरब अमीरात में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर की स्थापना के बाद से भारत और UAE के रिश्ते लगातार नए मुकाम को छू रहे हैं। अब भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच 2030 तक $100 अरब के गैर तेल व्यापार को लेकर बड़ी डील हुई है। यह लक्ष्य महत्वाकांक्षी है और इसे हासिल किया जा सकता
सकता है। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष आर दिनेश ने यह बात कही है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच कपड़ा, आभूषण और फार्मा जैसे क्षेत्रों में व्यापार बढ़ाने के बड़े अवसर हैं। उन्होंने कहा कि भारत और यूएई के बीच मई 2022 में लागू मुफ्त व्यापार समझौते के चलते द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में वृद्धि हुई है। दिनेश यहाँ वैश्विक निवेशकों के कार्यक्रम इन्वेस्टोपिया और विश्व व्यापार संगठन के मंत्री स्तरीय सम्मेलन में कई भागीदारों के साथ द्विपक्षीय बैठकों में भाग लेने के लिए आए थे। CII के अध्यक्ष ने यहाँ पीटीआई भाषा से कहा, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच गैर तेल व्यापार का $100 अरब का लक्ष्य महत्वाकांक्षी है, लेकिन मेरा मानना है कि इसे हासिल किया जा सकता है। इस संबंध में हाल के घटनाक्रम उत्साहजनक है। उन्होंने कहा कि यह समझौता, जिसे आधिकारिक तौर पर व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता कहा गया है, रत्न और आभूषण, कपड़ा और परिधान, चमड़ा, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरण और कई इंजीनियरिंग उत्पादों जैसी सभी श्रम गहन क्षेत्रों तक शुल्क मुक्त पहुंच उपलब्ध कराता है।